का बहुरी बहुरी अवतार, सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गाओ। कला समरथ डोलन तेरा, बिसरना ही दातार, अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात, नानक चाहे हो गुण गावा दिन रात हो। उपस्थित नाम का व्यक्ति था। वह राजपाट घर द्वार छोड़कर भगवान बुद्ध के सानिध्य में ध्यान किया करता था। लेकिन ध्यान से जब उठता था तो कहता था आह सुख, आह सुख, ऐसे बोला करता था। तो भगवान बुद्ध तो सब जानते थे, बाकी और सब भिक्षुओं के मन में होता था कि राजपाट के सुखों को छोड़ करके आया है, कहीं उसी को याद करके तो नहीं आहें भरते रहता है। तो शिकायत किया। भगवान ने कहा चलो पूछते हैं। कहा राजन, आप जो बार बार ध्यान से उठने के बाद कहते हैं आह सुख, आह सुख, तो क्या पुराने राजपाट के सुखों को याद करके आप तरसते रहते हैं? उनके हाथ जुड़ गए और कहा कि महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, जिंदगी बीत गई वो सुख नहीं मिला जो थोड़े काल से आपके सानिध्य में रह करके ध्यान करने से हमको मिला है। वही मैं अपने मन से बार बार कहते रहता हूँ कि रे मन, तो कहाँ उस पचड़े में पड़ा हुआ था? सुख तो भगवान के चरणों में है, सुख साधना की गहराई में है और सुख ध्यान की अनुभूति में है। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले ध्यान की महिमा को समझिए। और ध्यान कहते किसको है? भगवान बुद्ध के दो महान शिष्य थे। एक का नाम था सारिपुत्र और दूसरे का नाम था महामौदगल्यायन। सारिपुत्र का काम था ध्यान करवाना भिक्षुओं को बिठाकर, और महामौदगल्यायन का काम था धर्म प्रचार करना। दोनों ही मित्र थे और राजगीर के बगल में नालंदा शहर है, वहीं के रहने वाले थे। जब दोनों को वैराग्य हुआ तो गुरु की तलाश में निकला। कहा जब भी साधु बनेंगे तो एक साथ ही बनेंगे। कई बार ऐसा होता है, सब कुछ लोग त्याग देता है लेकिन मित्रता का मोह नहीं त्याग पाता है। कहा चलो जो गुरु मिलेंगे उन्हीं को दोनों मिलकर धारण करेंगे और एक साथ ही बैठ करके ध्यान करेंगे। तो बहुत दिन साथ में रह के खोज किया, कहीं पता नहीं चला। तब विचार किया ऐसे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और ज़िंदगी छोटी है, तो तुम किसी और दिशा में जाओ, हम किसी और दिशा में जाते हैं। जिनको पहले योग गुरु मिल जाए वो दूसरे को खबर कर देना, फिर हम दोनों जाकर उन्हीं से दीक्षा भी ले लेंगे, लेकिन करेंगे ध्यान एक साथ रह करके।
तो राजगीर में ही घूम रहा था कि अश्वजीत नाम का भिक्षु भिक्षाटन करते हुए उधर रास्ते से आते हुए देखा। जो कोई राजगीर गए हैं ना, देखे होंगे, वहाँ गर्म पानी का झरना है, ब्रह्मकुंड उसका बोलते हैं। तो उसी के आसपास वो अश्वजीत नाम का महान ध्यानी भिक्षु था। जब वो चलता था तो ध्यान की झलक मिलती थी, जब वो उठता था, जब वो बैठता था, जब वो पात्र को भी पकड़ता था ना, तो बड़ा ध्यान से पकड़ता, होश संभाल करके, एक एक कदम भी वो ध्यान से उठाता था। ध्यानी आदमी के ही लक्षण है, जिस काम को करेगा अत्यंत ध्यानपूर्वक करेगा। तो सारीपुत्र की दृष्टि पड़ गई, गौर से देखा, ये तो कम संस्कारी नहीं थे, कई जन्मों का संस्कार तो इसमें पहले से छुपा हुआ था। अब भगवान बुद्ध का महान शिष्य बनना साधारण बात तो नहीं ना है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में अभी गुरु धारण करना, लेकिन परख लिया उसको, कई अजीब आदमी, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, भिक्षा मांगते हुए दिख रहा है, लेकिन महान ध्यानी व्यक्ति है। इसके चलने में, इसके बोलने में, इसके भिक्षा पात्र के उठाने में, इनके एक एक कदम में ध्यान की झलक मिल रही है। जो मेरा अब उद्धार हो जाएगा, मुझे पूर्ण गुरु लगता है मिल गया। दौड़ के गया, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप मुझे अपना शिष्य बनाइए और मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ। तो अश्वजीत ने कहा कि क्यों? कैसी लिए कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व से ध्यान की झलक हमें मिल रही थी, अभी मैं दूर से ही मैं आपको देख रहा था। तो अश्वजीत ने सोचा कि ध्यानी आदमी को जो एक झलक में परख ले, वो भी कम ध्यानी आदमी नहीं है। ये सारीपुत्र को साधारण आदमी नहीं लग रहा है। कहा तो एक काम करते हैं, अभी तो आपने जो मुझ में पाया तो पाया ही है, मैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति जो मेरे महान गुरु हैं, मैं आप जैसे संस्कारी व्यक्ति को दीक्षित नहीं कर सकता, मैं अपने महान गुरु के पास आपको ले चलता हूँ। तो भगवान बुद्ध के पास ले गया और वहीं पर उनको दीक्षित कराया। अब बाद में महामौद गलैंड भी आकर के दीक्षित हुआ। तो कहने का मतलब क्या है? ध्यान को ठीक से समझिए और अच्छे जानकार गुरु से युक्ति लेकर के साधना कीजिए, तब उद्धार होगा। नहीं तो बार बार भटकते रहिएगा। संत पलटू साहब के वचन में आया है, लाखों मौनी फिरे लाखों बाघंबरी, उर्दमुखी और नखी लाखों लोह लंगरी, लाखों जल में पड़े धूल को छानते, अरे हारे पलटू जामे राजी राम को नहीं जानते। कुछ सोचता है कि मौन रह करके सिर्फ जिंदगी बिता लेंगे तो ध्यान बन जाएगा। ऐसी बात नहीं है। भगवान बुद्ध का एक श्रद्धालु था, उनके पास जब भगवान बुद्ध के भिक्षुगण जाते थे भोजन करने के लिए, तो भोजन के बाद कुछ सद्विचार सुनाते थे। उसको दानानुमोदन कहा जाता, मतलब दान जो मिला ना अन्न की सामग्री, तो उसके बदले में उसको 5 मिनट बैठा करके सत्संग सुनाते थे। गिरिपति को ज्ञान दे दिया, तो ज्ञान दे दिया तो कर्ज उतर गया। जो खाए तो कुछ उनको ज्ञान भी नहीं चाहिए, याद रहे ज्ञान का तो कोई कीमत है नहीं। और सब मत के जो भिक्षु लोग आते थे और चुपचाप खाया और हाथ मुंह धो करके चलते बनता था। तो गिरिपति लोग कहते थे कि महाराज भगवान बुद्ध के शिष्य आते हैं तो हम लोगों को कुछ अच्छा विचार ज्ञान सत्संग सुना के जाते हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं है, खाते हैं सीधे हाथ पोंछते चलते रहते हैं। तो क्या कहते थे, हम लोग मुनि हैं, मौन धारण करके रहते हैं, इसीलिए कुछ नहीं सुनाते। तो ये बात भगवान बुद्ध से कही गई। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो 3 तरह का लोग मौनी होते हैं। एगो जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है तो सुनाएगा दूसरे के पास क्या, वो डर से
कहता है कि हम मुनि हैं, मौन रहते हैं। और दूसरा मौनी वो होते हैं जिनके पास में अधकचरा ज्ञान होता है, सोचता है कि बेसी बोलेंगे बड़ तो पकड़ा जाएंगे तो वो भी फेर आए, इसलिए कहता है कि मुनि है, मौन रहते हैं। और तीसरा वो मुनि होता है जो सोचता है, मौनी जो सोचता है कि बेसी अगर ज्ञान सिखा देंगे तो चलवा सब बढ़ जाएगा, तो हमको बाद में कुछ बन करेगा, अपने गुरु बन जाएगा। इसीलिए मूर्ख बना करके, बेवकूफ़ बना करके रखता है और कहता है कि हम मुनि हैं। भगवान ने स्पष्ट किया, जो लोक और परलोक को दोनों को एक तराजू में तौल करके जीवन जीता है, वास्तव में वही मुनि है। केवल मौन रह जाने से मुनि नहीं होता है। तो लाखों मौनी फिरे लाखों बाघंबरी। कुछ लोग सोचता है बाघ की छाल पर बैठ जाएंगे ध्यान करने के लिए तो हमारा ध्यान बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, आसनी ध्यान नहीं करेगा, साधक में ध्यान करेगा। और तो ऐसे ही जीव हत्या होकर के प्राप्त होता है बाघ का छाल। तो कुछ लोग सोचते हैं खड़ेश्वरी महाराज जल में एक पैर पर खड़ा रहने से भगवान मिल जाएगा। पलटू साहब कहते हैं लाखों जल में पड़े धूर को छानते, अरे हाँ रे पलटू जामे राजी राम को नहीं जान। गुरु से युक्ति नहीं लीजिएगा, मनमानी ढंग से कीजिएगा तो हो जाएगा, कभी नहीं हो। एक कथा है योग वासिष्ठ में, एक राजा सिखंदज नाम का व्यक्ति था। वो गया था जंगल तपस्या करने के लिए। पत्नी ने बहुत समझाया, कहा देखिए अगर ध्यान करना चाहते हैं तो गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान कीजिए। कहा कि नहीं, जब ध्यान करना है तो किसी से क्या मतलब है, सीधे जंगल चले जाते। 1 साल बीता, कुछ नहीं हासिल हुआ। तो पत्नी गई देवता का रूप धारण करके उनको ज्ञान देने के लिए जंगल में। पहचान नहीं सका, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा देव कैसे आना हुआ। तो देवता बनी हुई पत्नी ने कहा कि राजन आप जो 1 साल से यहाँ घर परिवार सब कुछ त्याग करके जो ध्यान कर रहे हैं, शांति मिल गई। कहा शांति तो नहीं मिली। कहा तो त्याग कीजिए। वो सोचा क्या त्याग करें, घर परिवार राजपाट तो सब कुछ पहले ही त्याग दिए हैं, जो यही जो सर्दी गर्मी से बचने के लिए झोपड़ी है वही नहीं त्यागने के लिए बचा है, उसमें आग लगा दिया, पोथी पत्रा को जहाँ तक फेंक दिया। अब बिल्कुल विरक्त भाव में रह करके फिर 1 साल बीता। तो फिर रानी प्रकट हुई। कहा महाराज अब तो दूसरे साल की समाप्ति है, शांति मिल गई। कहा नहीं शांति तो नहीं मिली। कहा तो त्याग कीजिए। सोचने लगा कि अब त्यागने के लिए क्या बचा है, राजपाट पहले ही त्याग चुका था, झोपड़ी तक नहीं बची, अब तो इस शरीर ने त्यागने के लिए बचा है। इसी को गहरे गड्ढे में गिरा करके मारने ही जा रहा था कि रानी वास्तविक रूप में प्रकट हो गई और उनको मरने से रोका। कहीं शरीर को त्यागने से क्या होगा, अरे इसके अंदर में जो अहमता और ममता का भाव है उसका त्याग कीजिए, जिसके कारण बार बार आपको शरीर मिल जाता है और उसको पाने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं। तो ज्ञान दिया, बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को ही गुरु बनाया। जब उनको मालूम हुआ कि मेरी पत्नी इतनी विदुषी है और इतने ऊंचे दर्जे की साधिका है कि देवता का रूप धारण करके घर से यहाँ जंगल में आग प्रकट हो गई, तो उनको बाद में पता चला। तो कहने का मतलब क्या है, गुरु से युक्ति लीजिए और ध्यान कीजिए। एक मंत्र का जप कीजिए और गुरु के मुखारविंद का ध्यान कीजिए। जब बैठिए ध्यान में तो मेरुदंड को सीधा करके बैठिए। यहाँ से 90 डिग्री का कोण होना चाहिए ऐसे। और जैसे 60-70 होइएगा ना, झुकते जाइएगा तो समझिए कि आलस में नींद में चलेगा। शरीर की एक भाषा होती है, आप जिस तरह से बैठते हैं ना तो कुछ बताता है, उसको बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। आप अगर आलस में हैं, अगर आप थके हुए हैं या ऐसे रखे हैं हाथ में, तो वो चिंता का प्रतीक होता है। देखिएगा कोई किसी को पूछता है, याद नहीं रहता तो क्या करता है, ऐसे ऐसे माथा खुजलाने लगता है, यहाँ पर फाइल छुपा हुआ है,
यह शरीर की भाषा है। झूठ बोलने के समय में अगर कोई बच्चा शरारती करके आ गया है और अगर झूठ बोल रहा है, आप सच जानना चाह रहे हैं और छुपाना चाह रहा है, कैसे परखिएगा? जैसे वो झूठ बोलेगा, देखिएगा उसको झूठ बोलने के समय आपकी पलकें गिर जाएगी। तो आप कितना जिज्ञासु भक्त है, किस तरह से लगनशील साधक है, आपके बैठने के तौर तरीके से पता चलता है। सत्संग तो मोटी भक्ति है, इसमें अगर ठीक से मेरुदंड सीधा करके या जिज्ञासु बन करके नहीं बैठेगा तो फिर ध्यान में उतना महीन काम में कैसे बैठ सकेगा। इसलिए बैठने के तरीके को सीखिए और एक मंत्र का जप कीजिए, एक गुरु का ध्यान कीजिए और अनुभूति जब हो जाए तो किसी को शेयर नहीं कीजिएगा, मंत्र भी नहीं बताना चाहिए। एक आदमी ने कहा, बाबा गांव में वो बूढ़ी भूल गई थी तो उसी को मंत्र बताना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम तो उसको बता दिए, हम सोचे कि बूढ़ा आदमी कहाँ जाएगा पूछने के लिए, तो हम क्या बता दिए तो गलती नहीं कर दिए जी। अरे उनको नहीं समझ में आता तो कोई बाबा से फ़ोन से ही बात करवा देते, कोई बाबा से मिलवा देते, उसको डिटेल में नहीं समझा देता। अगर अधूरा जानते हैं और अधूरा ज्ञान दे दिए तो वो तो अधूरे में न रह जाएगा। इसीलिए दीक्षा देने के समय में कहा जाता है, इसको कोई पहले से इसी मत का दीक्षित व्यक्ति हो और भूल गया हो, यहाँ तक कि घर का मेंबर हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, तो उसको भी खुद नहीं बताना चाहिए। बताने का मतलब ये हुआ कि गुरु की आज्ञा को उल्लंघन हो गया। और फिर अनुभूति को अगर शेयर करते हैं जैसे तैसे व्यक्ति को, जो साधनशील व्यक्ति है, जिनको दीक्षा देने का आदेश है, अगर संशय है तो उनको अकेले में जा कर के आगे की साधना या जहाँ तक आप साधना में कुछ अनुभूति हुई है वो बता सकते हैं। जैसे तैसे आदमी को बताइएगा तो पहले तो विश्वास नहीं करेगा, मजाक उड़ाएगा और आपकी हानि भी हो जाएगी। इसीलिए और जप को कभी भी हड़बड़ा के नहीं जपिएगा, इत्मीनान से एक सांस में एक बार जपिए। गिनती तो करने ही नहीं है, इसीलिए गुरु महाराज माला नहीं देते हम लोगों को। हाथ को भी खामोश इसीलिए रखते हैं यहाँ पर, कैसे छोड़ देगा तो आदमी उंगली के पोर में ही गिनती करने लगेगा। इसलिए गिनती नहीं करनी है, गिनती करना भगवान का काम है। करते तो है गुनाह हर रोज अनगिनत, और गिन गिन कर नाम लेते हो परवरदिगार के। दिन भर कितना झूठ बोला, कितना पाप किया, कभी लिख करके रखते हैं, गिनती करते हैं? थोड़ा सा नाम जप लिया, थोड़ा सा भगवान का ध्यान किया, लोग उनका हिसाब किताब रखने लगते हैं। हिसाब किताब भगवान को रखने दीजिए और अपने जीवन की डोर को भगवान पर सौंपिए और निश्चिंत होकर के, निर्विचार होकर के बैठिए। बता चुका हूँ कि दृष्टि योग में अंधेरे में बैठ कर के अंधेरे को सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, सिमटी निगाह से देखना भी है। ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ के 1.5 से 2 हाथ की दूरी पर देखना है और निर्विचार होना बहुत जरूरी है। तब वह अद्भुत घटना घटेगी जिसकी चर्चा हम लोग अक्सर संत मत के सत्संग में सुना करते हैं। समय अनुसार मैं आप लोगों की सेवा में इतना ही कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य स्वामी आप महाराज को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत उपमा देकर